दोस्तों, कभी जंगल में खो जाने का डर महसूस किया है? अकेले, भूखे, प्यासे, चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे और अजीब सी आवाजें। ऊपर से सूरज ढलने को है और रात का काला पर्दा जल्द ही सब कुछ अपने में समा लेगा। लेकिन क्या होगा अगर उसी जंगल में आपको एक मीठा फल मिल जाए, इतना मीठा कि आप उसकी खुशबू से ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। और फिर क्या हो अगर वो मीठा फल असल में जहर निकले? ये कहानी है राजा और सन्यासी की, जो हमें जीवन के सबसे बड़े पाठों में से एक सिखाती है, आभार का पाठ। तो आइए कूद पड़ते हैं इस रहस्यमयी कहानी में, जहां राजा और सन्यासी की यात्रा हमें बताएगी कि कैसे कृतज्ञता ही असली खुशी की कुंजी है। एक विशाल राज्य का राजा एक सन्यासी से प्रेम करने लगा। वह सन्यासी राज्य के पास के जंगल में रहता था, पेड़ के नीचे बैठा रहता था, अपने मंत्रों में तल्लीन, चिंता मुक्त और तनाव मुक्त। उसकी शांति लोगों को अपनी ओर खींचती थी। जो कोई भी उसके पास बैठता, उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की उदात्त शांति लोगों को सुख देती थी, उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। आसपास के गांव के लोग जब भी अपनी समस्याओं को लेकर उस सन्यासी के पास आते, तो वह जल्दी से उनका समाधान सुझाता था। उस सन्यासी की ख्याति दूर दूर के गांवों तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे यह बात राज्य के राजा तक पहुंची। तब एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी से मिलने गया। सन्यासी की आंखों की करुणा, वाणी की मधुरता और अद्भुत शांति ने राजा को भी आकर्षित किया। अब राजा रोजाना राजकाज से कुछ समय निकालकर उस सन्यासी से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना प्रबल हो गया कि अब वह एक पल के लिए भी सन्यासी से दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वह अडिग था कि आज आपको मेरे महल में आना ही होगा। सन्यासी ने बहुत मना किया, कई कारण बताए, लेकिन राजा ने उसकी एक न मानी। अंततः सन्यासी को राजा के महल में आना पड़ा। राजा महल में सन्यासी को हर तरह का सुख आराम देता था, उसका पूरा सम्मान करता था। दरबार में सन्यासी सिर्फ राजा से एक सीढ़ी नीचे कुर्सी पर बैठता था। दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक बार वे दोनों जंगल में शिकार करने गए और शिकार का पीछा करते हुए रास्ते में भटक गए। वे दोनों अकेले गए थे, उनके साथ कोई सैनिक नहीं था। ये तीन थे, साधु, राजा और उसका घोड़ा। सुबह से शाम तक रास्ता खोजते रहे, लेकिन उन्हें वापस महल लौटने का रास्ता नहीं मिला। दोनों बहुत थके हुए थे और उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, पर खाने को कुछ नहीं था। तब राजा की नजर पेड़ पर एक फल पर पड़ी। उस पेड़ पर केवल एक ही फल था। राजा फौरन पेड़ पर चढ़ गया और वह फल तोड़ लाया। भूख के कारण राजा सोच रहा था कि उसे वह पूरा फल खा लेना चाहिए, लेकिन वह उस सन्यासी से इतना प्यार करता था कि उसने उसे खिलाए बिना कुछ नहीं खाता था। राजा ने फल के 6 टुकड़े किए और उनमें से 3 सन्यासी को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर राजा के बार बार कहने पर उसने वे 3 टुकड़े ले लिए और उन्हें खाने लगा। फलों का अपना हिस्सा खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, कमाल का है, मैंने इसका लुत्फ उठाया है। आज से पहले मैंने अपने जीवन में इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए हैं। कृपया एक और टुकड़ा दें। राजा उस सन्यासी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने हिस्से से एक और फल का टुकड़ा सन्यासी को दे दिया। वह सन्यासी उस टुकड़े को खाने के बाद कहता है, कमाल का, बहुत स्वादिष्ट, कृपया एक और टुकड़ा दें। उस सन्यासी की यह बात सुनकर राजा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फल एक ही था और दोनों भूखे थे। लेकिन राजा का उस सन्यासी के लिए इतना प्यार था कि उसने अपने हिस्से का दूसरा टुकड़ा भी उस सन्यासी को दे दिया। वह सन्यासी जल्दी से वह दूसरा टुकड़ा भी खा लेता है और कहता है, वाह, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया है। अगर एक और टुकड़ा मिल जाए तो मजा आ जाएगा, कृपया एक और टुकड़ा दें। यह सुनकर राजा उस सन्यासी से कहता है, यह गलत है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे कम से कम एक खाने दो। तब सन्यासी राजा के हाथ से आखिरी टुकड़ा छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको, अब तुम तो हद पार कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरी भूख नहीं देखते हो? मैं भी सुबह से तुम्हारे साथ ही भटक रहा हूं। यह कहकर राजा ने सन्यासी के हाथ से आखिरी टुकड़ा छीन लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही राजा ने टुकड़े को अपने मुंह में रखा, उसने तुरंत उसे थूक दिया, क्योंकि वह फल कड़वा जहर था, इतना कड़वा कि उसका कोई हिसाब नहीं। राजा ने सन्यासी से कहा,
तुम पागल हो, इतना कड़वा फल कैसे खा लेते हो? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? सन्यासी ने कहा, उन हाथों से शिकायत जिसके साथ इतने सारे मीठे फल खाने को मिले, वो भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए? उचित नहीं होगा। यह सुनकर राजा उस सन्यासी को गले लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारा जीवन है और वह सन्यासी हम खुद हैं। हमारे जीवन ने हमें कई मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन कुछ कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो जीवन ने हमें दिए हैं। हमारे जीवन में हजारों अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हम हमेशा कुछ छोटी मोटी बुरी चीजों के लिए रोते रहते हैं। हम जीवन, भाग्य, माता पिता, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि अधिकांश जीवन की परेशानियां हमने स्वयं पैदा की होती हैं। अपना समय बर्बाद करके, लालच करके, झूठ बोलकर, कठिन परिश्रम न करके, बल्कि अपने अंदर झांकने के बजाय हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जीवन की अच्छी चीजों को नहीं देख पाते हैं, बस उलझते रहते हैं कि जीवन में क्या कमी है। और यही हमारे दुख, चिंता, परेशानी, असफलता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम जो कुछ भी पा चुके हैं उसके लिए हम कृतज्ञता से नहीं भरते हैं। हमारे पास केवल शिकायतें हैं। तो आपके पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता से भर जाओ। उस ब्रह्मांडीय शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको यह सब दिया है। हम जिस चीज के लिए कृतज्ञता से भरते हैं वह चीजें हमारे पास कई गुना वापस आती हैं। इसलिए आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है और आप चाहते हैं कि यह आपके पास कई गुना वापस आए, तो हर चीज के लिए कृतज्ञता से भर जाएं। चाहे वह पैसा हो, अच्छे रिश्ते हों, सम्मान या प्रतिष्ठा हो। तो दोस्तों, ये थी राजा और सन्यासी की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी पाने के लिए कितनी जरूरी है आभार की भावना। हर दिन के लिए, हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहना ही असली खुशी का राज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपनी जिंदगी में कृतज्ञता कैसे लाएं? तो जवाब बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी चीजों के बारे में जरूर सोचें। ये चीजें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मायने रखती हैं। हो सकता है आज का मौसम अच्छा था, शायद आपको किसी से तारीफ मिली, या फिर आपका पसंदीदा खाना खा पाए। इन छोटी छोटी खुशियों को याद करके आप अपने अंदर आभार की भावना जगा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।